आप देख रहे हैं न्यूज गंगा यूपी बिहार। आज दिन है रविवार, तारीख 8 जून। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे यूपी और बिहार से जुड़ी हुई हर वो छोटी और बड़ी ताजा तरीन खबरें, जिसमें शामिल है राजनीतिक पार्टियों की आपसी तकरार और कई बड़ी घटनाओं पर सवाल और बवाल, जिनका आपसे हमेशा होता है सरोकार। सब कुछ बताएंगे और समझाएंगे, एक साथ अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में एक्टिव हुआ आरएसएस दलित वोट साधने पर बनाई नीति। यूपी के बीजेपी विधायकों के राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में जाने पर लगी रोक। इसकी वजह यूपी में चल रहे महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत होने वाली रैलियां। आगरा में पत्नी के अश्लील पोस्टर चिपका रहा था पति, महिला ने पुलिस को दिखाया उसकी करतूत का वीडियो। पत्नी का आरोप, पति ही उसके अश्लील पोस्टर मोहल्ले की दीवारों पर चिपका रहा था। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मंदिर में नमाज पढ़ता दिखा युवक, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। पुजारी और वहां मौजूद लोगों ने युवक का किया विरोध, तो आरोपी युवक मौके से भाग निकला। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के समापन पर बोले अखिलेश यादव, समाजवादियों का कोई मुकाबला नहीं, बीजेपी की हालत हो गई खराब। चंदौली में बोले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, किसानों को जहां मिले फायदा वहां बेचे अपना अनाज। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी साफ सफाई व्यवस्था, मठ मंदिरों के टैक्स होंगे माफ, सूची हुई तैयार। जीवा हत्याकांड में सीसीटीवी में हुआ खुलासा, बस अड्डे पर दिखा आरोपी विजय। सीसीटीवी में विजय बहराइच से आने वाली रोडवेज बस में उतरते हुए दिखाई दे रहा था। बस से उतरकर विजय वहां पर किसी युवक से मुलाकात करते हुए भी दिखाई दिया है। एनआईए की जांच में हुआ खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई ने यूपी से खरीदे थे विदेशी असलहे और कारतूस। नैमिषारण्य धाम में अखिलेश यादव ने किया दर्शन, कहा असुर वही जो अत्याचार करे। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस के वादी दिनेश शर्मा का संकल्प, औरंगजेब की बनाई मस्जिद हटने तक नहीं पहनेंगे जूते। दूधवा में बाघों की मौत का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, दिए जांच के आदेश, 4 बाघों की हो चुकी मौत। फिरोजाबाद में 15 साल की लड़की की हुई हत्या, हाथों में ठोकी कील, निकाल ली आंखें, बर्बरता देख कांपे लोग। सीएम योगी ने गन्ना किसानों को किया सम्मानित, कहा पहले होते थे आंदोलन, अब पहुंच रही यूपी की मिठास। वाराणसी में भीषण गर्मी और लो वोल्टेज बिजली कटौती से जनता हुई तरबतर, सीर गोवर्धनपुर में सड़क पर उतरे लोग। कटिहार में विपक्षी दलों पर भड़के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, कहा पीएम चेहरा अनाउंस होते ही बिखर जाएगा पिटारा। सम्राट चौधरी ने ओसामा बिन लादेन से कर दी राहुल गांधी की तुलना, तो नीतीश कुमार को बताया गजनी फिल्म का गजनी। नीतीश के गढ़ में गरजे नंदकिशोर यादव, बोले जिसका एक भी एमपी नहीं वो पीएम मोदी के रथ को कैसे रोकेगा। बिहार में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश में 500 स्टार्टअप होते थे अमृतकाल में, 19,000 पार हुई संख्या। आईपीएस अधिकारी डॉक्टर कमल किशोर सिंह ने नई ड्यूटी ज्वाइन की, बोले मैं छुट्टी पर था। 12 जून से लगातार उत्तर बिहार के सभी जिलों में वर्षा होने का पूर्वानुमान, दक्षिण बिहार के सभी जिलों में 4 दिनों तक गर्मी सताएगी। गए स्टेशन पर खो गया था फोन, तो मोबाइल चुराने उसी स्टेशन पर पहुंच गया युवक। नालंदा का रहने वाला था युवक, हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सारण में खुद के अपहरण की रच डाली साजिश, इस मामले के खुलासे के लिए एक विशेष टीम गठित की गई और युवक को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बरामद कर लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लखनपुरा में स्टेट हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने इस घटना को दुखद बताया। हाजीपुर को लेकर चाचा भतीजा में जुबानी जंग, देश पारस बोले जनता ने आशीर्वाद दिया, सीट छोड़ने का सवाल नहीं। और चिराग बोले हाजीपुर मेरे पिता की सीट है, सीट के लिए किसी को अड़ने की जरूरत नहीं है। अब खबरें विस्तार से। अब आखिर विपक्षी दलों पर कैलाश चौधरी क्यों भड़क उठे और क्यों ये कहा कि पीएम चेहरा अनाउंस होते ही विपक्ष का पिटारा बिखर जाएगा। कटिहार में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने शुक्रवार को विपक्षी एकता पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 प्लस सीटें लेकर आएगी। इस दौरान कैलाश चौधरी बिहार के सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमलावर होते दिखे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के ही नहीं विश्व के नेता हैं, इसलिए देश की जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मतदान करेगी और अच्छी संख्या में सीटें आएंगी। कैलाश चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पर जनता विश्वास करती है और नरेंद्र
नरेंद्र मोदी के विकास में विश्वास करती है और इसलिए सब इकट्ठा होना चाह रहे हैं और इकट्ठा होकर भी क्या कर लेंगे। इनकी एक राज्य से बाहर कोई पकड़ नहीं है। अगर ममता बनर्जी है तो पश्चिम बंगाल से बाहर उनकी पकड़ नहीं है। ऐसे ही नीतीश बाबू की यहाँ से आगे कोई पकड़ नहीं है। लालू जी का इस प्रदेश से बाहर कौन सा जनाधार है। वहीं अखिलेश यादव को कहा कि वो कहां पर हैं। आप पार्टी अपने आप से बाहर नहीं निकल पाती और इस तरह से कांग्रेस तो वैसे ही सिकुड़ कर 1 और 2 राज्यों की पार्टी रह गई है। तो इसलिए ये सब चाहे कितने भी इकट्ठे हो जाएं, कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने भागलपुर पुल हादसे को लेकर बिहार की सरकार पर भी निशाना साधा और सीमांचल में बीजेपी अपने आप को कहां देखती है ये पूछे जाने पर कैलाश चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, नरेंद्र मोदी ने नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, और सभी के प्रयासों से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। वहीं अब बात कर लेते हैं कि सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी को उसामा बिन लादेन क्यों कह डाला और नीतीश कुमार की तुलना गजनी से क्यों कर डाली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अररिया कार्यकर्ता सम्मेलन में राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना उसामा बिन लादेन से कर दी। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को 50 साल का एक बच्चा कह डाला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार अररिया पहुंचे थे। शहर में स्थित 13 पंथ भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजकल राहुल गांधी उसामा बिन लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ाकर मोदी जी की तरह देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। पहले दाढ़ी तो पूरा पक जाए तब न कोई उपाय होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से 50 साल का एक बच्चा कहा जाता है। जो आदमी 50 साल का हो और उन्हें राजनीतिक बुद्धि नहीं हो तो उससे ज्यादा क्या ही कहा जाए। विपक्षी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष में पीएम का उम्मीदवार कौन होगा ये तय नहीं हो पा रहा। साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनका हाल गजनी फिल्म के आमिर खान के किरदार जैसा हो गया है। पीएम के ताज को लेकर वो सपने देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। उन्होंने सुल्तानगंज में आगवानी घाट पुल के ढह जाने को लेकर भी नीतीश कुमार पर भड़ास निकाली और इसी के साथ उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक पर सवाल उठा डाले। उन्होंने कहा कि जिस तरह दंगल फिल्म में पहलवान बेटियां गाना गाती थी कि बापू सेहत के लिए हानिकारक है, ये हानिकारक, उसी तरह नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार की सेहत के लिए हानिकारक है। उन्होंने दंगल वाली पहलवान बेटियों का जिक्र तो संबोधन में किया, लेकिन पहलवान बेटियों के धरना प्रदर्शन के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अब वहीं आरएसएस जो है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इतना एक्टिव क्यों हो गया है और दलित वोट को साधने की वो अपनी कौन सी योजना बना रहा है उसकी चर्चा करते हैं। हर वर्ग और जाति के बीच जन जागरण के मुद्दों को लेकर पहुंचाने का दावा करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अब अपने समरसता कार्यक्रम को तेज कर दिया है। इसके लिए खास तौर पर दलित बस्तियों और उन आदिवासी इलाकों का चयन किया जा रहा है जहां अभी भी संघ की पहुंच कम रही है। साथ ही उन जातियों को भी अब साथ लाने की तैयारी की जा रही है जिनके बीच अब तक कम काम हो पाया है। कुछ समय से संघ सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी अभियान को लेकर काम करता रहा है, पर संघ के शताब्दी वर्ष में अब इससे और तेजी लाने से पहले शुरू हो गई है। इस समय संघ शिक्षा वर्ग के जरिए पूर्वी यूपी में 2500 से ज्यादा स्वयं सेवक संघों का विस्तारक बनाया जा रहा है। सामने लोकसभा चुनावों को देखते हुए ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चल रहे 5 संघ शिक्षा वर्गों को समापन इसी तरह अलग अलग तारीखों पर हो रहा है। इसमें तैयार विस्तारकों के जिम्मे इस बार का एक अहम काम होगा। अनुसूचित जाति और आदिवासी बस्तियों में संघ के विस्तारक पहुंचेंगे और वहां जन जागरण करेंगे। संघ को जानो अभियान में संघ के सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी अभियान को इन जातियों को बीच पहुंचाने की जिम्मेदारी इन विस्तारकों की होगी। संघ शताब्दी के लिए जो कार्यक्रम तय किए गए हैं ये उनका एक हिस्सा है। चुनावी साल में संघ की ये पहल काफी अहम मानी जा रही है। आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा यूपी बिहार।